नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉइस पर, आपके साथ में आचल श्रीवास्तव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक टक्कर सीधे पश्चिम बंगाल से है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा वार किया है। और ये वार केवल आरोपों का नहीं बल्कि खुली चुनौती का है। पश्चिम बंगाल की सियासी गर्मी आज उस वक्त बढ़ गई जब ममता बनर्जी ने अपने मंच से कहा, अगर मुझ पर हमला हुआ तो मैं पूरा भारत हिला दूंगी। जी हाँ, ये बयान सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि एक कड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल राज्य में वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उन्हें इस प्रक्रिया के बहाने जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी थी, लेकिन अचानक सूचना मिली हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरेगा। ममता बनर्जी ने इसे सीधी सीधी साजिश कहा। ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुए हैं और टकराव पहले से ही शुरू कर दिया गया। अच्छा हुआ मैं पैदल ही लोगों तक पहुंच गई, लेकिन ये सब मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और मैं रुकने वाली नहीं हूँ। उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी दोनों को चेतावनी देते हुए कहा है कि आप मुझे छू तक नहीं पाएंगे, आपका हर खेल हम जानते हैं, लेकिन बंगाल को आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ममता बनर्जी मतुआ बाहुल्य इलाकों में रैली कर रही थी, जो लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, और शायद इसी वजह से उनका हमला और ज्यादा तीखा था। उन्होंने एसआईआर को पीछे के रास्ते से एनआरसी लागू करने की कोशिश बताया है। उन्होंने बीएसएफ पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अगर घुसपैठिए बंगाल में दिख रहे हैं तो आए कैसे, किसने प्रवेश दिया। सियासी तनाव से बंगाल तक सीमित नहीं है, इस विवाद ने अब चुनाव आयोग के दफ्तर तक का दरवाजा खटखटा दिया है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को स्पष्टीकरण का पत्र भेजा और टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को 28 नवंबर को सुबह 11 बजे की बैठक में बुलाया गया, जहां पार्टी एसआईआर पर अपना पक्ष रखेगी। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव बनाने और चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने आरोपों को सीधा खारिज करते हुए कह रही है कि ममता बनर्जी घबराई हुई है, और वही घबराहट उनके भाषण में दिखी। लेकिन सच्चाई ये है कि ममता के बयान ने राज्य के राजनीतिक तापमान को कई डिग्री ऊपर पहुंचा दिया। बीजेपी के गढ़ से दिया गया उनका ये संदेश सिर्फ राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईआर वाकई चुनावी दाव है या फिर ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं और टक्कर देने के लिए तैयार हैं। आगे क्या होगा, चुनाव आयोग क्या कहेगा और बंगाल की सियासत किस करवट बैठेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आप ऐसी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।